हेलो बच्चों। तो कैसे हो? सब ठीक? क्या सोचा था? नहीं आएंगे? जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके। तो लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो हमारी थी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट क्या होता है? के। गैस कांस्टेंट क्या होता है? आर। ओके। ये जो डिफरेंस है वो तो समझ आ गया आपको। ओके। तो लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वो देख लिए थे। तो क्वेश्चन करता हूँ मैं आपसे उसी पे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है उसको बताइए। जल्दी से आंसर दो, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो है उसके रेट कांस्टेंट के जो यूनिट है वो क्या है, जल्दी बताओ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो सबसे सिंपल पूछता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बताओ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट बताओ जल्दी, क्या होती है? जल्दी बताओ। बता रहे हो? चलो जल्दी से दोनों का आंसर देते रहो। लास्ट वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स ऐसे कारक जो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं अपना। क्या इफेक्ट डालते हैं वो ही अपन देखने वाले हैं। जो भी इफेक्ट डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो कौन कौन से वो फैक्टर है जो रेट ऑफ कांस्टेंट में इफेक्ट डालते हैं, तो आज उनको पढ़ने वाले हैं। एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उसी को समझना है आपको। एक चीज को मैं दो दो बार बोलूंगा लेकिन आपके बिल्कुल समझ आ जाएगी, बट स्किप मत करना वीडियो को। ओके। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो उनमें से फर्स्ट फैक्टर है अपना कंसंट्रेशन। ओके। अब कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट डालती है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये देखेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, क्योंकि लिखना तो सभी इतना संभव नहीं है ये कि वीडियो में सभी इफेक्ट को फिर उसको अगर लिखेंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा। ओके। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझे आप। ओके। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को? देखो, कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, उसमें अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है किसकी? रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगी? टक्कर ही ज्यादा होंगी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के मध्य। क्यों? रिएक्टेंट पहले कम थे। मीन्स अगर मैं इस मेरे कमरे में अगर दो ही लोग हैं तो वो दो लोग ही झगड़ेंगे। ओके। अगर यहाँ पर है पांच लोग, समझे मेरी बात को? पांच लोग है तो पांच लोग और झगड़ेंगे, ज्यादा झगड़ेंगे। मीन्स झगड़ा जहां पहले कम था वहां अगर ज्यादा आदमी आ गए हैं, ज्यादा पर्सन आ गए हैं, ज्यादा व्यक्ति हो गए हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगी? लड़ाई ज्यादा हो जाएगी। वैसे ही क्या कह रहा हूं मैं, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है तो वहां पर क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स ज्यादा आ गए। तो मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए तो उनमें क्या होगी? टक्कर होगी, लड़ाई होगी उनमें। तो टक्करें होंगी तो नंबर ऑफ कॉलिजन अगर ज्यादा होंगे तो एक्टिव मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। समझे मेरी बात को? अब ये पूछोगे सर एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स मींस सक्रिय अणु क्या होते हैं? तो सक्रिय अणु वे अणु होते हैं जिनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी बैरियर मींस एक्टिवेशन एनर्जी से हाई या उसके लेवल में हो, मींस समान हो। एक्टिवेशन एनर्जी के सेम एंड हाई एनर्जी वाले जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो ही एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ओके। सक्रिय अणु किसे कहते हैं? देखो हिंदी में बोलते हैं, सक्रिय अणु वे अणु हैं जिनकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड उससे हाई है। कम वाले के नहीं कह रहा हूं मैं, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से हाई एंड सेम है। ओके, समझ आ गई? सक्रिय अणु तो कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है? अगर कोई भी, देखो ये रिएक्शन है ए प्लस बी और इससे प्रोडक्ट बन रहा है। ओके। तो ए प्लस बी की अगर मैं कंसंट्रेशन पहले तो मान लो कितनी थी? 10 मोल पर लीटर। ओके। अब मैंने बढ़ा दी 20 मोल पर लीटर, डबल कर दी। ओके। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ज्यादा हो रहे हैं। समझे?
कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स भी ज्यादा होंगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे, सक्रिय अणु भी बढ़ेंगे। मीन्स अगर कोई है दो, क्या है, दो मॉलिक्यूल है जो आपस में टक्कर कर रहे हैं, एक की है 10, एक की है अगर 10 जूल एनर्जी, ओके, एक के पास 10 जूल एनर्जी है और दूसरे के पास भी 10 जूल एनर्जी है, और जो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है वो है 15 जूल। मीन्स अपनी जो, ये देखो, ठीक है, ओके, ये देखो, ये है 15 जूल की। मीन्स जिस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास 15 जूल एनर्जी होगी वो इस एनर्जी बैरियर को क्या करेगा, पार कर जाएगा, ओके। तो देखो मैं क्या बता रहा था, ये तो 10 जूल एनर्जी वाला क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये भी 10 जूल मॉलिक्यूल, 10 जूल एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है। अगर ये दोनों आपस में टक्कर करते हैं तो मानते हैं कि अगर इसमें ये एनर्जी क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया, अगर इसकी 15 हो जाती है और इसकी 5 ही रह जाती है तो ये 15 हो गई है इसकी क्या, एनर्जी, तो ये क्या कर जाएगा, इस जो एनर्जी बैरियर है उसको पार करेगा या नहीं करेगा, कर जाएगा, क्योंकि मीन्स नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक्टिव मॉलिक्यूल ही तो हो गया। अब एक्टिव मॉलिक्यूल क्या था, जिसकी एनर्जी पोटेंशियल, जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या उससे हाई हो, वही होते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल कैसे बढ़ते हैं, कोलिजन से, समझ गई, ये कोलिजन होगा तो एनर्जी क्या होगी, एक्सचेंज होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी तो किसी की तो ज्यादा हो जाएगी, मीन्स किसी की तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा भी हो जाएगी, किसी की सेम भी रही और किसी की कम भी हो जाएगी। तो कम वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादा मीन्स इसको एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी एंड उससे हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, उन्हें ही क्या बोला जाता है, एक्टिव मॉलिक्यूल बोला जाता है। ओके, तो कंसंट्रेशन वाला कंसेप्ट समझ आया आपको? जल्दी बताओ। कंसंट्रेशन का जो फैक्टर है वो समझ आया कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगी, और नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी, और नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़े तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, ओके। सॉरी, अभी लाइट चली गई थी, उसकी वजह से अपना ये कंसंट्रेशन वाला टॉपिक रह गया, फिर से देखेंगे इसको। क्या था, क्या बताया मैंने, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की, कंसंट्रेशन बढ़ाई तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ रही है तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। कैसे, समझ आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी क्योंकि एक्टिव मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, तो एक्टिव मॉलिक्यूल से ही तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। मींस अगर एक्टिव मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बताओ। मीनिंग समझे मेरे कहने का? कंसंट्रेशन का इफेक्ट समझे रेट ऑफ रिएक्शन पे, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। समझ में आया? जल्दी बताओ, समझ में आ गया ये कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट डालता है रेट ऑफ रिएक्शन पे? ओके, तो सेकेंड वाला देखते हैं अपन, इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। ओके, सेकेंड देखो, सेकेंड है अपना क्या, टेम्परेचर। ओके, देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं अपन, किसी भी कोई भी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, अगर उसका टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे हैं, ओके, समझिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तेज तेज से गति करेंगे। समझे? समझे नहीं समझे? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, होगी या नहीं होगी, मीन्स तेजी से गति करेंगे, और तेजी से अगर गति करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन भी ज्यादा होंगी या नहीं होंगी, ये बताओ। अगर मैं तेजी से भाग रहा हूँ, यहाँ पर जोर जोर से भाग रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं, और कोई आप सामने से आ गया तो उससे टकरा जाएंगे, मीन्स कॉलिजन, टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, किसी भी भीड़ में अपन तेजी से भाग रहे हैं, तेजी से, और भी 10
10-15 लोग और भी भाग रहे हैं, तो वो क्या होगा, टक्करें होंगी, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होंगी, और नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होंगी तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतने ही तेजी से होगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तेजी से हो रहा है तो मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझे मैंने क्या कहा, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ये तो जानते होंगे, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जानते हो नहीं जानते, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये पता है नहीं पता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, पता है नहीं पता, 4 1 मोल के लिए होती है ये, पता है नहीं पता, और 4 1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी होती है, 4 1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, समझे, ये पता होना चाहिए तभी आपको ये समझ आएगा टेम्परेचर का इफेक्ट। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ही अपने जो है नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ गए तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ गए हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतनी ही जल्दी से होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतनी ही जल्दी से होगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जितनी जल्दी से हो रहा है मीन्स जल्दी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अपनी ज्यादा होगी, समझे, बिल्कुल आ गया समझ, बस यही चाहिए बनो, और क्या चाहिए, बस ओनली फॉर समझ आना चाहिए आपके, अगर कोई भी एग्जाम में, वैसे 12th या बीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी अगर हाई लेवल की अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे जेईई या नीट की, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है अपना, जैसे कोई भी रिएक्शन है A+B, प्रोडक्ट बन रहा है C अपना, इसमें है टेम्परेचर T1, एंड वही रिएक्शन A+B T2, C प्रोडक्ट ही बन रहा है, और इसमें कंडीशन दी हुई है टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 3, और अगर आप हमसे क्या पूछ ले, रेट पूछे, इनमें से रेट किसकी ज्यादा होगी और किसके कम होगी, ओके, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में से किसकी रेट ज्यादा होगी तो बताओ, ये है रेट ऑफ फर्स्ट और ये रेट ऑफ सेकंड, तो किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी बताओ, टेम्परेचर इसका ज्यादा है तो टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा तो क्या होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, तो एक्टिव मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, मीन जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसकी रेट ज्यादा होगी, तो T2 मीन सेकेंड रिएक्शन की क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है तो इसकी जो रेट है वो ज्यादा होगी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जेईई और नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई भी रिएक्शन दे दी जाएगी आपको और उनके अलग अलग टेम्परेचर होंगे, तो जिसमें ज्यादा टेम्परेचर है उसमें क्या होगा, रेट ज्यादा होगी, और जिसमें टेम्परेचर कम है उसमें रेट कम होगी, ओके, मीन्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगी, ओके, तो ये दो फैक्टर समझ आ गए आपके, थर्ड फैक्टर देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं पहले, थर्ड फैक्टर देखने जा रहे हैं अपन, प्रेशर का इफेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेशर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या प्रेशर का इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो सबसे पहले तो ये गैसीय फेज में जो रिएक्शन होती है उन पर ही लागू होता है, बिकॉज जो प्रेशर किसी भी वस्तु पे लगा रहे हैं तो गैस ही है जो संपीड़ित हो जाती है, गैस ही है जो संपीड़ित हो जाती है, संपीड़ित मीन कंप्रेस हो जाती है, बट जो अपने लिक्विड फेज में जो रिएक्शंस होती है और सॉलिड फेज में जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या नहीं होती है, प्रेस नहीं होती है, कंप्रेस नहीं होती है, इसलिए जो प्रेशर का इफेक्ट है वो ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन पर होता है, ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है
कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर तो सभी रिएक्शन पर लगेंगे, सभी फेज में होने वाली रिएक्शन पर लगेंगे, बट जो ये प्रेशर है वो जो गैसियस फेज में जो रिएक्शन होंगी उन पर ही कार्य करेगा। ओके, तो ये एक तो इम्पोर्टेंट चीज है याद करने की, क्या कि प्रेशर गैसियस फेज की रिएक्शंस पे ही लगता है। ओके, तो अब क्या देखेंगे अपन, अब देखने वाले हैं अपन गैसीय रिएक्शन। अब ये तो पता लग गया अपन को गैसीय रिएक्शन में ही क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे अपन, प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे। ओके, तो देखो अगर नंबर ऑफ, जैसे 4A प्लस 3B, इससे प्रोडक्ट बन रहा है 5AB। ओके, ये प्रोडक्ट बन रहा है मानो, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स अगर अभिकारक के कम है, अभिकारक के ज्यादा है और अभिकारक के कम है, तो प्रेशर लगाने पर जो रिएक्शन है, देखो पहले तो ये उत्क्रमणीय रिएक्शन से होती है। ओके, उत्क्रमणीय रिएक्शन ये आगे भी जा सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है जो प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं अपन गैसियस फेज में। तो अगर देखो यहाँ पर साम्य का एक चीज आई अपने साम्य, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्य वह होता है कि अग्र दिशा की जो रेट है और पश्चिम दिशा की जो रेट है वो सेम हो, तो उसे ही क्या बोलते हैं, साम्य बोलते हैं अपन, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, अग्र अभिक्रिया में अग्र दिशा में जाने वाली रिएक्शन और पश्चिम दिशा में जाने वाली रिएक्शन की रेट जो है अगर सेम होती है तो वही क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। ओके, तो क्या कह रहा हूं मैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कम ज्यादा हो और नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कम हो, तो दाब लगाने पर जो रिएक्शन है वो कहाँ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, मीन्स वहां जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो यहाँ पर तो ज्यादा है, 7 मोल है, और यहाँ पर ओनली 5 मोल है, तो ये जो रिएक्शन है वो क्या किस दिशा में होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, आगे की दिशा में क्या करेगी, गति करेगी। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना। और अगर देखो क्या हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर प्रोडक्ट के ज्यादा हो तो प्रेशर लगाने पर रिएक्शन क्या होगी, अस्त दिशा में क्या होगी, शिफ्ट होगी। ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर सेम हो, अगर यहाँ पर भी 5 मॉलिक्यूल हो और यहाँ पर भी 5 मॉलिक्यूल हो, तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम है वो किधर भी नहीं जाएगा, ना तो पश्चिम दिशा में आएगा, ना तो पश्चिम दिशा में आएगा, ना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन, ना ही बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में सामने स्थापित नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया अपने 3 फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या है, कंसेंट्रेशन, सेकंड टेम्परेचर एंड थर्ड प्रेशर। नेक्स्ट कौन सा है अपना, नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है अपना, फोर्थ है कैटलिस्ट। सॉरी बच्चों, अभी लाइट चली गई थी, थोड़ी असुविधा हो रही है, आज 2 बार लाइट चली जा चुकी है। तो देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। फोर्थ जो अपना फैक्टर था वो क्या है, कैटलिस्ट। ओके, ये तीनों फैक्टर तो समझ आ चुके हैं आपके, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। प्रेशर जो है गैसेस फेज वाली रिएक्शन पर लगता है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर तो सभी फेज वाली रिएक्शन पर लगते हैं। ओके, तो अब देखने वाले हैं अपन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट डालता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। ओके, क्या होता है, कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट डालता है रिएक्शन की रेट पे। ओके, तो क्या होता है, अगर कोई भी रिएक्शन सामान्यतः नहीं हो रही है, ओके, बहुत ही कठिनाई से हो रही है, टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत ही मान बढ़ाना पड़ रहा है, तब जाके वो रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन से जो सामान्यतः है टेम्परेचर और प्रेशर पर नहीं हो पाती है, जैसे देखो एलपीजी प्रोफाइल डायग्राम बना के ही बताते हैं आपको। ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना,
ये तो बहुत बनाया अपन ने, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट वाली जो वीडियो है उसमें यही यही ग्राफ बनाए थे अपन ने। ओके। ओके। ये कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? देखो उत्प्रेरक आपने पढ़ा है, उत्प्रेरक की परिभाषा क्या होती है? अगर छोटी क्लासों में देखें तो उत्प्रेरक का अपन डेफिनेशन क्या देते हैं कि वह पदार्थ जिनको किसी भी रिएक्शन में डालने पर उनके रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा या कम हो जाती है, बट इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये परिवर्तित रहते हैं। ऐसा ही पढ़ा था। ठीक है। तो क्या है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या करता है? किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है जो आसानी से नहीं हो पा रही है, मीन्स जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत अधिक है, उससे बहुत ही एनर्जी देनी पड़ रही है, टेम्परेचर देना पड़ रहा है, हीट देनी पड़ रही है, तब जाके हो रही है, तो ऐसी रिएक्शनों को आसानी से कंप्लीट करने के लिए उनमें क्या डाला जाता है? कैटलिस्ट डाला जाता है, जिससे कि वह कैटलिस्ट कम एक्टिवेशन एनर्जी वाले पाथ से क्या करता है? उसको, उस रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है। कम एक्टिवेशन एनर्जी वाले पाथ से कंप्लीट करवा रहा है ये अगर देखो, बहुत से क्या बोलते हैं, बहुत से क्या बताते हैं, बहुत से टीचर कि कम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता, नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं करता है, कम एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ से रिएक्शन को कंप्लीट कराता है। ओके। ये दोनों सेंटेंस में क्या है? डिफरेंस है। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया है मीन्स उसको निकाल लो कैटलिस्ट को, और तब देखो कितनी है एनर्जी उसकी, तब तो उसकी एनर्जी उतनी ही हो जाएगी। मीन्स कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट जो होता है वो किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेशन, कम एक्टिवेशन एनर्जी वाले पाथ से क्या कराता है? कंप्लीट करवाता है। ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? अगर मैं कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी, कम एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ से अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो कैटलिस्ट का यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? मीन्स कैटलिस्ट डालने से कम एक्टिवेशन एनर्जी से क्या हो रहा है? प्रोडक्ट, कम एक्टिवेशन एनर्जी से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी अपनी? बढ़ जाएगी। ओके। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया आपको कैटलिस्ट। ओके। ये कैटलिस्ट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो पहले तो विदाउट, देखो ये क्या है? विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट तो इसकी जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, बट जो अगर इसमें ये देखो विद कैटलिस्ट है ये, तो अगर कैटलिस्ट डाल दिया अपन रिएक्शन में तो वो क्या कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी, कम एक्टिवेशन एनर्जी से क्या कराता है? उस रिएक्शन को कंप्लीट कराता है। ओके। मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है पहले एक तुलना में, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी अगर, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होते ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ से जो एक्टिव मॉलिक्यूल से पहले अगर जो 10 जूल वाला, 10 जूल एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन था, जो भी मॉलिक्यूल था, वही अगर एक्टिव मॉलिक्यूल था, तो इस कंडीशन में अगर इतनी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, तो यहाँ पर जो 8 जूल वाला जो मॉलिक्यूल था वो भी तो एक्टिव मॉलिक्यूल में कंसीडर होगा अब। समझे नहीं समझे? तो एक्टिव मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, और एक्टिव मॉलिक्यूल बढ़े तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके। ये अपना फोर्थ जो फैक्टर था वो भी कंप्लीट हो गया, कैटलिस्ट। ओके। तो फिफ्थ फैक्टर देखेंगे अपन, इसको डिलीट कर देते हैं। फिफ्थ फैक्टर देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखेंगे, लाइट की अगर इंटेंसिटी देखते हैं अपन, ऐसी, देखो ये पहले तो ऐसी रिएक्शन पर यूज होगा जो कि लाइट के, लाइट में हो रही है। ओके। प्रकाश की मौजूदगी में, प्रेजेंस में, जो भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होंगी उन्हीं पर जो ये है इंटेंसिटी का क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा, प्रकाश की तीव्रता का। तो पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए इंटेंसिटी किसे कहते हैं। व्हाट इज इंटेंसिटी? पता है किसी को?
इंटेंसिटी किसे कहते हैं, डेफिनेशन बताएगा कोई सी की इंटेंसिटी कहते किसे हैं? जब तक मैं पानी पीता हूँ इंटेंसिटी बताओ, जल्दी बताओ इंटेंसिटी। चलो देखो मैं बताता हूँ इंटेंसिटी की परिभाषा, डेफिनेशन। इंटेंसिटी वह है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, समझेंगे देखो इधर बता रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, मीन्स आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 सेकंड में, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन एंड 1 सेकंड, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 सेकंड में डाले गए फोटोनों की संख्या, नंबर ऑफ फोटोन्स, समझे? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 सेकंड में डाले गए फोटोनों की संख्या ही क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। ओके, फोटोन पढ़े होंगे आपने, पढ़े नहीं पढ़े? ई बराबर है तुम प्लंक, याद आया कुछ? चलो उसको छोड़ो, अपन तो इधर देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ज्यादा हमारे इधर नहीं जाते, फिजिक्स में ज्यादा नहीं जाएंगे। ये तीव्रता की डेफिनेशन बता दी आपको, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में पर 1 सेकंड में जो डाले गए फोटोनों की संख्या है वो क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। तो इंटेंसिटी कैसे इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे, कैसे इफेक्ट करेगी। कोई भी रिएक्शन हो रही है लाइट की प्रेजेंस में, ओके, तो अगर मैं उस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, मीन्स इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे। ओके, अपन ने डेफिनेशन देखी अभी, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में डाले गए फोटोनों की संख्या, मीन्स फोटोनों की संख्या ही तो है इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन भी बढ़ेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं, क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे, इंटेंसिटी बढ़ी, ओके, इंटेंसिटी बढ़ने पर क्या होगा, फोटोनों की संख्या बढ़ेगी। ओके, जिसके इंटेंसिटी बढ़ी तो फोटोन की संख्या बढ़ी, और फोटोन क्या है, एक एनर्जी बंडल ही तो है, ऊर्जा का पैकेट नहीं है क्या? अरे यार, नहीं समझे अभी तक? फोटोन है क्या, फोटोन ऊर्जा का ही तो बंडल है एक, फोटोन जो बताया था, ये फोटोन जो है ऊर्जा के बंडलों के रूप में ही तो आ रहा है ऐसे। लाइट और ड्यूल नेचर की होती है, ये तो पता है आपको, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो ये क्या है, पार्टिकल नेचर है। ये क्या है, पार्टिकल नेचर, और ये क्या है, वेव नेचर। तो ये कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं अपन, फोटोन जो है क्या है, पार्टिकल ही है, तो वो क्या है, एक ऊर्जा का बंडल है। तो ऊर्जा तब ज्यादा आ रही है, मीन्स ऊर्जा आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये तो बता दो। किसी भी चीज को हीट दे रहे हो अपन, हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये तो पता है। अभी बताया था मैंने इस टेम्परेचर में, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। समझ गए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। समझ आया नहीं आया? क्यों बढ़ती है, क्योंकि फोटोन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं। फोटोन क्या है, ऊर्जा का ही तो एक बंडल है, तो मीन्स हीट बढ़ रही है, और हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अपनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो ये 5 फैक्टर पढ़ लिए अपन ने। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नेक्स्ट फैक्टर अपना पीएच इफेक्ट, पीएच का प्रभाव। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखो पीएच इफेक्ट,
पीएच का कैसे इफेक्ट पड़ता है? कोई भी रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में हो रही है तो उन पर पीएच का इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, ओके, और पीएच का मान अगर बढ़ा है, समझे, जैसे ये रिएक्शन है, इधर मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ए प्लस बी है, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है पी, ओके, प्रोडक्ट है पी, ओके। और ये कौन से मीडियम मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम। तो ये तो पता ही होगा पीएच स्केल होता है, ये तो पता है सबको, बीच में होता है यहाँ पर 7, इधर होता है 6, 5, 4, ऐसे ऐसे होता है, इधर 8, 9, 10, ऐसे इधर बढ़ता है, ओके। तो ये पीएच स्केल होता है, इधर तो एसिड होता है और इधर बेस होता है, ये सबको पता है। तो अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है और मैं पीएच बढ़ाता हूँ, पीएच का मान बढ़ाता हूँ, मीन्स पीएच का मान इधर ही तो बढ़ेगा, बढ़ाते हैं तो इधर ही बढ़ेगा और घटाएंगे तो इधर घटेगा। अभी मैं अगर बढ़ाता हूँ तो पीएच के मान बढ़ाऊंगा तो H प्लस की सांद्रता घटेगी या नहीं घटेगी? एक होती है H प्लस की सांद्रता और एक होती है OH माइनस की कंसंट्रेशन। अगर पीएच बढ़ाते हैं तो OH माइनस की सांद्रता बढ़ती है बट H प्लस की सांद्रता घटती है, और अगर पीएच का मान घटाते हैं तो पीएच का मान घटाने पर OH माइनस की सांद्रता घटती है बट H प्लस की सांद्रता बढ़ती है। मीन्स अगर जो पीएच है उसका मान घटाते हैं तो H प्लस की सांद्रता बढ़ रही है, और अगर पीएच का मान बढ़ा रहे हैं तो H प्लस की सांद्रता घट रही है। समझ गए? और अगर पीएच का मान बढ़ा रहे हैं, देखो H प्लस और OH माइनस किसी भी एक को कंसीडर कर लो, अगर पीएच का मान बढ़ा रहे हैं तो H प्लस का मान भी क्या हो रहा है, घट रहा है अपना, ठीक है। OH माइनस मान भी देख लेना बेसिक मीडियम के लिए, तो ये एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में अपन को क्या देखना है, H प्लस की कंसंट्रेशन। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन घट रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगी। अगर मैं देखो कौन सी कंडीशन ले रहा हूँ, पहले कंडीशन लेता हूँ, अगर जो पीएच का मान है वो बढ़ा रहे हैं तो पीएच का मान बढ़ाएंगे तो H प्लस की सांद्रता घटेगी, मीन्स H प्लस की सांद्रता घटेगी तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, ओके। और अगर बेसिक मीडियम में हो रही हो यही रिएक्शन, देखो अगर ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है और इसका जो है रेट अपन जो पीएच है उसको बढ़ा रहे हैं, तो पीएच बढ़ाएंगे तो मीन्स OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो OH माइनस कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो अपनी रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ेगी, ओके। समझ गए ये? तो ये कंसेप्ट थे अपने, हो गए पीएच इफेक्ट में हो गया है, और ये समझ में आए होंगे आपके कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। प्रेशर कौन सी गैसियस फेज वाली रिएक्शन पर होता है, ओके, गैसियस फेज रिएक्शन पर। एंड कैटलिस्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। इंटेंसिटी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या बताई थी मैंने, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 सेकेंड समय में जो नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं, आपतित नंबर ऑफ फोटोन्स, वही क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है, और ये है पीएच इफेक्ट, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जितने भी फैक्टर थे मैंने वो आपको बता दिए हैं, जितने भी फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालते हैं वो आज की वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।